25 साल पहले इंडिया में एक ब्लॉकबस्टर फिल्म रिलीज हुई थी जो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, गदर, मुगले आजम, इस लेवल की फिल्म थी। इस फिल्म की दीवानगी ऐसी थी कि इसके जो मेकर्स थे उन्होंने इस फिल्म को 5 बार रिलीज किया था, जो सिनेमा के आज तक के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। इस फिल्म के एक्टर थे आमिर खान, और आमिर खान की ये ब्लॉकबस्टर फिल्म ऐसी इतनी बड़ी हिट फिल्म थी कि उससे पहले उन्होंने 25 फिल्में की थी, लेकिन उन सारी फिल्मों के अगर बिजनेस को एक करके काउंट भी किया जाए तो भी इस फिल्म के बराबर नहीं था। जी दोस्तों, इससे पहले एक किस्सा और सुनाना चाहूंगा। साल 1965 में शशि कपूर साहब की एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था जब जब फूल खिले। जब जब फूल खिले फिल्म जो है, ये फिल्म उस वक्त की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। इस फिल्म ने, जब जब फूल खिले ने, उस वक्त 5.5 करोड़ रुपए का कारोबार किया था। और अगर हम आज 2023 में अगर हम बैठे हैं और आज के आंकड़े अगर हम देखें तो ये इतना बड़ा था कि 367 करोड़ के बराबर था। अब आप सोच लो कि साल 1965 में 5.5 करोड़ रुपए कितने बड़ा एक अमाउंट हुआ होगा। अब बात करते हैं साल 1996 की, जिस फिल्म की हम बात कर रहे हैं, आमिर खान साहब की। इस फिल्म की कहानी को लेकर, जो ये जब जब फूल खिले थी, इसी सेम कहानी को लेकर एक बार फिर से साल 1996 में फिल्म बनाई गई, जिसे 15 नवंबर 1996 को रिलीज किया गया। और ये फिल्म उस साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई। इस फिल्म का जो म्यूजिक था वो नदीम श्रवण साहब ने दिया था, बहुत गजब के म्यूजिक था। और गीत लिखे थे समीर साहब ने, समीर अंजान इनका नाम है। इस फिल्म का नाम है राजा हिंदुस्तानी। राजा हिंदुस्तानी इस फिल्म का नाम है, जो उस साल की मेगा हिट फिल्म थी। इस फिल्म की गिनती डीडीएलजे, शोले, गदर, मुगले आजम ऐसी बड़ी तमाम जो टॉप 10 फिल्में आज तक के हिंदुस्तान की, उन टॉप 10 फिल्मों में इस राजा हिंदुस्तानी फिल्म का नाम भी जो है शामिल होता है। इस फिल्म का डायरेक्शन किया था धर्मेश दर्शन ने। इस फिल्म से पहले धर्मेश दर्शन जो इसके डायरेक्टर थे, वो सनी देओल और जूही चावला, नसरुद्दीन शाह और चंकी पांडे को लेकर एक फिल्म बना चुके थे। वो फिल्म भी हिट हुई थी। उस फिल्म का नाम था लुटेरे। धर्मेश दर्शन ने एक इंटरव्यू में बताया था कि राजा हिंदुस्तानी पीक पकड़ गई, क्रेज दर्शकों में इसका बढ़ गया, तो जो सिनेमा के ऑनर्स थे उन्होंने फिल्म को और बढ़ाने की डिमांड कर दी। तो बुधवार को भी रिलीज की गई, फिर अगले दिन गुरुवार को भी रिलीज की गई, फिर फ्राइडे को रिलीज की। इस तरीके से 5 अलग अलग दिनों में ये फिल्म जो है वो रिलीज की गई। इस फिल्म को हिट कराने में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी चीज का था तो वो स्टोरी और इसका म्यूजिक। म्यूजिक इसका बहुत पॉपुलर हुआ था। परदेसी परदेसी जाना नहीं, आपने सुना होगा, बहुत बड़ा हिट गाना था। और भी बहुत सारे गाने थे इस फिल्म में, जो हर एक गाना इस फिल्म का ब्लॉकबस्टर था। राजा हिंदुस्तानी को 5.75 करोड़ में बनाया गया था, जिसने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस से 76.34 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था। धर्मेश दर्शन ने अपने पूरे लाइफ में 7 फिल्मों का डायरेक्शन किया, जिनमें लुटेरे, राजा हिंदुस्तानी, मेला, आमिर खान की मेला थी, धड़कन अक्षय कुमार वाली, हाँ मैंने प्यार किया अभिषेक अक्षय कुमार वाली, और अक्षय की वापस बेवफा फिल्म, और इसके बाद आपकी खातिर। तो ये 7 फिल्में उन्होंने बनाई थी, लेकिन इनमें सबसे बड़ी अगर कोई हिट फिल्म थी तो वो थी राजा हिंदुस्तानी। इस फिल्म से जुड़ा एक किस्सा काफी मशहूर हुआ था, जब एक सीन ने आमिर और करिश्मा के पसीने छुड़ा दिए थे। हालांकि पसीने गर्मी की वजह से नहीं थे, बल्कि रिटेक्स की वजह से थे। अगर आपने राजा हिंदुस्तानी देखी तो आपको करिश्मा और आमिर का वो लिप लॉक सीन याद होगा, जिस सीन ने उस दौर में खलबली मचा दी थी। लेकिन ये जो सीन था वो पर्दे पर शूट करना इतना आसान नहीं था जितना कि आप मतलब दर्शक सोचते हैं कि आए और सीन किया और निकल गए। नहीं, इस सीन को शूट करने में 47 रीटेक्स लेने पड़े थे, जो उस दौर में, उस सिचुएशन में, उस लोकेशन पे बहुत मुश्किल था, क्योंकि फरवरी का जो महीना था और ऊटी में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। इस सीन के बारे में करिश्मा ने भी एक बार बताया था कि वो लिप लॉक सीन करना बहुत इजी नहीं था, बहुत प्रॉब्लम्स उसमें झेली गई थी। लोग फिल्म राजा हिंदुस्तानी को उस सीन के लिए ज्यादा याद करते, लेकिन उन्हें नहीं पता कि उस सीन को करने में उस यूनिट को 3 दिन लग गए थे। दरअसल वो फरवरी के महीने में ऊटी की ठंड में राजा हिंदुस्तानी की शूटिंग कर रहे थे। वहां आंधी, तूफान, ठंडा पानी, बारिश का सीन था। अब फरवरी में अगर आपको वैसे ही गर्म पानी से भी नहवा दे तो ठंड पड़ जाती है, और वहां तो ठंडे पानी से नहा रहे थे। एकदम बॉडी को जमा देने वाली कड़ाके की ठंड थी, और उस परिस्थिति में शाम को 7 बजे से सुबह के 6 बजे तक वो सीन जो है करना था। जब भी वो किस वाले सीन को शूट करने जाते तो सब ठंड के मारे कांपने लगते, जिसकी वजह से कोई भी टेक ओके नहीं हो पाता था। सभी लोग परेशान हो गए कि फाइनली यार कब ये सीन होगा।
और ऐसे करते करते 47 रीटेक्स जो है उस सीन को करने, उस शॉट को करने के लिए लेने पड़ गए। तो वो सीन जब हुआ और फिल्म आपने देखी है, बहुत बड़ी हिट हुई, सबने तारीफ की। इस सीन में एक बड़ा किस्सा ये था कि उस सीन को करते वक्त करिश्मा की जो माता जी हैं वो भी वहां पर मौजूद थी। डायरेक्टर ने एक सेफ्टी पॉइंट से वहां पर उनको बुलाया हुआ था कि भाई आप भी देखिए फिल्म की शूटिंग। तो इतना बड़ा सीन था और करिश्मा की माता जी भी वहां उस सीन के समय मौजूद थी। आज मैं आपको बताऊंगा कि करिश्मा कपूर को इतनी बड़ी एक्ट्रेस बनाने में जूही चावला का बहुत बड़ा योगदान था। जूही चावला ने बॉलीवुड पर एक लंबे समय तक राज किया है। 90s के दौर में जूही चावला का इंडस्ट्री में बहुत बोलबाला हुआ करता था साथियों। जूही अपने समकालीन एक्ट्रेस करिश्मा कपूर, काजोल, रवीना टंडन जैसी बड़ी हीरोइंस को जबरदस्त टक्कर देती थी हर फिल्म में। लेकिन जूही चावला की एक गलती ने करिश्मा कपूर को इतना बड़ा स्टार बना दिया था, राजा हिंदुस्तानी की वजह से। फिल्म निर्देशक धर्मेश ने अपना जो डायरेक्शन का डेब्यू किया था वो साल 1993 में फिल्म आई थी लुटेरे, जिसमें उन्होंने जूही को उस फिल्म में हीरोइन लिया था। फिल्म बहुत अच्छी चली, हिट फिल्म साबित हुई। इसके बाद धर्मेश जी चाहते थे कि जूही उनकी दूसरी फिल्म यानी कि राजा हिंदुस्तानी भी करे। धर्मेश ने जब इस फिल्म की कहानी जूही चावला को सुनाई तो उन्होंने, मतलब होता है जब डायरेक्टर कोई फिल्म सुनाता है तो एक फिल्म बताता है कि ये उस जोनर की फिल्म है, उस जोनर की फिल्म है। तो इसी तरीके से उन्होंने जब ये फिल्म की कहानी सुनाई तो जूही को बातों बातों में कह दिया कि ये फिल्म भी हम आपके कौन जैसी बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित होगी। हम आपके कौन साल 1994 में रिलीज हुई थी और बहुत बड़ी मेगा हिट ये फिल्म हुई थी, ब्लॉकबस्टर फिल्म हुई थी, जिसका डायरेक्शन किया था सूरज बड़जात्या साहब ने। उससे पहले उन्होंने मैंने प्यार किया बनाई थी सलमान को लेकर। हम आपके कौन में भी सलमान और माधुरी नजर आए थे। दरअसल धर्मेश ने जूही के सामने अपने फिल्म की जो तुलना है वो हम आपके कौन के रोमांटिक म्यूजिकल अंदाज से करने की कोशिश की थी, जिससे जूही चावला नाराज हो गई। जूही ने धर्मेश की तरफ देखा और कहा कि आप सूरज बड़जात्या नहीं है, तो हम आपके कौन आप कैसे बना सकते हैं। अब ये बात तो, अब धर्मेश ने तो एक तुलना की थी, भाई ये हमारा जोनर है, उस तरीके की फिल्म है। तो ये बात धर्मेश जी को भी बुरी लग गई, तो उन्होंने भी कह दिया कि हाँ मैं सूरज बड़जात्या नहीं हूँ, लेकिन तुम भी माधुरी दीक्षित नहीं हो। अब जूही और माधुरी तो उस वक्त उनके बीच में जो है कोल्ड वार चलती रहती थी, क्योंकि समकालीन हीरोइंस थी, तो आपस में स्टारडम को लेके हर एक्ट्रेस में चलता है, हीरोज के अंदर भी चलता है। तो जूही और माधुरी क्योंकि दोनों ही नंबर 1 की जो पदवी थी उसको लेने के लिए दोनों की दौड़ लगी हुई थी, तो जूही जो है इस बात से खफा हो गई और उन्होंने सीधा इस फिल्म को करने के लिए मना कर दिया। धर्मेश जी जूही को इसलिए भी लेना चाहते थे क्योंकि आमिर खान इस फिल्म में हीरो थे और आमिर खान और जूही चावला की केमिस्ट्री बहुत बहुत हिट थी। उन दोनों ने उस समय से पहले बहुत सारी फिल्में की थी जो जिनमें से काफी हिट भी रही थी। मैं उनके नाम आपको बता देता हूँ। कयामत से कयामत तक आमिर और जूही ने साथ में की, लव लव लव, तुम मेरे हो, दौलत की जंग, हमें रही प्यार के, अंदाज अपना अपना। अंदाज अपना अपना में एक छोटे से रोल के लिए जूही आई थी और बहुत अच्छा सीन है, आप जरूर देखना। आतंक की आतंक, ये सारी फिल्में आमिर और जूही एक साथ कर चुके थे, जिनमें से काफी हिट भी हुई थी फिल्में। तो राजा हिंदुस्तानी फिल्म के जो मेकर्स हैं वो आमिर और जूही को इसीलिए इस फिल्म में कास्ट करना चाहते हैं कि दोनों की केमिस्ट्री जो है वो बहुत अच्छी है। लेकिन इस गलतफहमी की वजह से जो धर्मेश जी की वजह से हुई थी कि उन्होंने हम आपके कौन से तुलना कर दी थी और फाइनली उन्होंने जूही ने इस फिल्म को ठुकरा दिया, जिसका बाद में बहुत पछतावा भी हुआ था। रिग्रेट जूही ने किया था कि भाई ये फिल्म छोड़कर मैंने गलती की थी। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आमिर खान और जूही चावला की किसी बात को लेकर अनबन जो है वो चल रही थी, इसलिए जूही ने इस फिल्म को करने के लिए मना कर दिया था। अब किसमें कितनी सच्चाई है ये तो आमिर खान ही जाने और जूही चावला जाने। इसके बाद डायरेक्टर ने पूजा भट्ट को लेने की सोची, वो इसलिए क्योंकि साल 1991 में पूजा भट्ट और आमिर खान की एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म आई थी, दिल है कि मानता नहीं। इसलिए उन्होंने सोचा कि चलो जूही ना सही तो फिर पूजा भट्ट को ही ले लेते हैं। लेकिन आमिर खान ने कहा डायरेक्टर को, यार ऐसी कोई हीरोइन लो जिसके साथ मैंने आज तक कोई फिल्म ना की हो। तो डायरेक्टर ने सोचा कि ऐश्वर्या राय को इस फिल्म में हम कास्ट कर लेते हैं। लेकिन ऐश्वर्या उस वक्त डिसाइड ही नहीं कर पा रही थी कि मुझे फिल्में करनी है या नहीं करनी है, फिल्मों में जाना है नहीं जाना है, क्योंकि वो अपने मिस वर्ल्ड का जो वो था उनका शो, उसके लिए वो तैयारी करती। ऐश ने बताया कि उन्होंने फिल्मों को इनकार सिर्फ मिस इंडिया में पार्टिसिपेट करने के लिए फिल्मों से दूरियां बनाई थी। हालांकि अगर मिस इंडिया में ऐश्वर्या भाग नहीं लेती तो शायद राजा हिंदुस्तानी ऐश्वर्या की पहली फिल्म होती। इस फिल्म को ना करने की वजह से करिश्मा कपूर जो है वो इस फिल्म में इन हुई।
करिश्मा कपूर इस फिल्म से पहले बहुत सारी फिल्में कर चुकी थी। सबसे पहली फिल्म थी उनकी प्रेम कैदी, सपने साजन के, अनाड़ी, धनवान, खुद्दार, अंदाज अपना अपना, गोपी किशन, कुली नंबर 1, बहुत सारी फिल्में हिट थी ऑलमोस्ट। लेकिन इन सारी फिल्मों में अगर देखा जाए तो इतना पावरफुल रोल करिश्मा का कभी नहीं हुआ करता था, क्योंकि उस दौर में जो है जो मेल ओरिएंटेड फिल्में ज्यादा बनती थी, और गोविंदा जहां हो तो गोविंदा तो मतलब अपनी बाकी सबको खाई जाते हैं, तो गोविंदा के साथ ज्यादातर फिल्में करिश्मा की आती थी। तो इतना ज्यादा काम करने के लिए करिश्मा के लिए नहीं होता था। वो एक ग्लैम डॉल इनको कहा जाता था कि ये तो ग्लैम डॉल है, बस ग्लैमर के लिए फिल्मों में इनको लिया जाता। लेकिन फिल्म राजा हिंदुस्तानी ने करिश्मा के करियर को सही मायने में एक बहुत ऊंची उड़ान दे दी थी। सिर्फ उनके एक्टिंग टैलेंट नहीं, नहीं बल्कि उनका जो मेकओवर, उनको जो एक लुक दिया गया था वो भी काफी इंप्रेसिव था इस फिल्म में, राजा हिंदुस्तानी में। एक किस्सा और मुझे याद आ रहा है, इस फिल्म में गाना था तेरे इश्क में नाचेंगे। आमिर खान इस सीन में, इस फिल्म में एक शराब वाला सीन जो है वो करना था, और इतने रीटेक लिए कि वो 1 लीटर वोडका जो है पी गए थे ताकि गाने में रियलिटी नजर आ सके। इस गाने के एंड में आमिर खान को एक सीक्वेंस होता है कि करिश्मा कपूर के बालों को अपने हाथों से खींचना होता है। हालांकि आमिर खान ने डायरेक्टर को बोला कि यार हम बालों की वजह से अगर उसके मैं हाथ को पकड़ के खींच लूं तो ज्यादा इजी रहेगा, लेकिन करिश्मा कपूर ने खुद इस सीन को करने के लिए डायरेक्टर धर्मेश दर्शन को रिक्वेस्ट की कि आप जो है बालों को ही खींचने का सीन रखिए, हाथ को खींचने का मत रखिए, क्योंकि ऐसा करते हो उन्होंने अपने दादा राज कपूर साहब, जो शोमैन राज कपूर साहब को कई बार असल जीवन में देखा है कि बालों को पकड़ते हुए खींचते हुए। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं नजर आ रही मुझे, आप मेरे बालों को ही खींचने का सीन रखिए, ना कि हाथ को। तो वो सीन रखा गया दोस्तों, और बहुत गजब का सीन हुआ। धर्मेश दर्शन ने आमिर खान को इस सीन को एक ही टेक में करने की रिक्वेस्ट की, जिसमें करिश्मा के बालों को खींचना था। धर्मेश दर्शन साहब ने एक बात कही थी करिश्मा कपूर के लिए कि करिश्मा को फिल्मों की बहुत समझ है। इतना ज्यादा डेडिकेशन करिश्मा कपूर ने उस फिल्म में दिखाया था, जिसका पूरा फायदा भी भगवान ने करिश्मा कपूर को दिया, और उसके बाद करिश्मा कपूर नंबर 1 की दौड़ में जो है वो शामिल हो गई थी। जबकि उससे पहले, राजा हिंदुस्तानी से पहले, करिश्मा कभी भी उस रेस में शामिल नहीं हुई। राजा हिंदुस्तानी के बाद करिश्मा का जो ओहदा है वो इंडस्ट्री में बहुत बढ़ गया था। लगभग 6 करोड़ का बजट था जिसमें ये फिल्म जो बनाई गई थी, और 78 करोड़ रुपए का बिजनेस इस फिल्म ने किया था। तो ये बहुत बड़ी बात है, 78 करोड़ रुपए उस टाइम पे, मतलब आज तो आप अनुमान ही नहीं लगा सकते। तो इतनी बड़ी वो फिल्म जो है हुई थी। इस फिल्म में आमिर खान के साथ एक छोटा बच्चा भी था, कुणाल खेमू बड़ा होके लीड एक्टर भी बना। कलयुग एक फिल्म आई थी, उसमें वो नजर आया। और बहुत कम लोगों को पता होगा कि सैफ अली खान की जीजा एट प्रेजेंट वो है, उनकी वाइफ सोहा अली खान। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों मैसेजेस के बारे में। आप सभी जानते हैं कि हम एक मेल आईडी प्रोवाइड करते हैं, जिसपे आप सभी को अगर कोई भी सवाल मुझसे फिल्म इंडस्ट्री के बारे में पूछना होता है तो आप मुझे मैसेज करते हैं, और मैं उनका जवाब देने की पूरी कोशिश किया करता हूँ। तो आज का जो सवाल है वो है ऋषि कुमार जी का। ये उत्तराखंड के रहने वाले हैं। तो ऋषि जी ने पूछा कि सर, मैंने कई बार आपकी पोस्ट पे अपना फोन नंबर छोड़ा है, लिखा है, लेकिन आपकी तरफ से मुझे कभी कोई कॉल नहीं आई। ऋषि जी के माध्यम से मैं सभी को बताना चाहता हूं कि भाई ऐसे पोस्ट पे आप हमारा अपना फोन नंबर मत छोड़ा करो, क्योंकि हम आज पोस्ट पढ़ते हैं, फिर 1 महीने बाद पढ़ते हैं, फिर 1 महीने बाद पढ़ते हैं, मतलब ऐसा हो जाता है। तो जरूरी नहीं, और इतने सारे मैसेजेस आते हैं तो ये मुमकिन नहीं हो पाता है कि हम हर फोन पे कॉल कर सकें, क्योंकि 8-10 लोग ही हैं अपनी टीम में, और इतने सारे काम होते हैं कि सबको पर्सनली फोन घुमाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। हमने अपने फोन नंबर छोड़े हुए हैं, जिस किसी को भी हमसे कोई काम की जरूरत है वो हमको कॉल कर ले, हम उनके जो भी सवाल होंगे, जो भी उनकी क्वारीज होगी, हम उनको उनका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे, जो हमसे मदद होगी हम कर देंगे। लेकिन आप फोन नंबर छोड़ देते हो और ये एक्सपेक्ट करते हो कि मैं या हमारी टीम कोई भी आपको कॉल करेगी, तो वो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। आपको हमारी तरफ से कॉल नहीं जाएगी, आपको ही कॉल करना होगा हमारे नंबर्स पर, जो नंबर्स हमने दिए हुए हैं। आप मेरे पेज पे अगर जाओगे तो वहाँ वॉल पे ही लिखा हुआ है मेरा नंबर जो है, और मेरी टीम के पास मेरे नंबर रहते हैं। तो जो भी उस वक्त अवेलेबल होगा वो आपके सवाल का जो जवाब है, जो भी ऑडिशन की क्वारीज वगैरह होंगी, वो आप वहां से आपको जानकारी जो है मिल जाएंगी। तो ये उम्मीद मत लगाइए कि हमारी तरफ से आपको कॉल बैक आएगा, कॉल बैक नहीं आएगा, आपको ही हमें कॉल बैक करना होगा। ठीक है, तो ऋषि जी के सवाल का जवाब उम्मीद करता हूँ आपको मिल गया होगा।
इसके बाद हम बर्थडे सेक्शन की बात करते हैं। तो आज जो है जन्मदिन है लक्ष्य नागर जी का। लक्ष्य नागर की उम्र है 11 साल। इनके पिता हैं कृष्ण नागर जी, श्रीमान कृष्ण नागर जी। ये जुनेदपुर ग्रेटर नोएडा में एक गांव है, वहाँ के रहने वाले हैं और 11 साल इनकी उम्र है लक्ष्य की। तो लक्ष्य बेटा, हैप्पी बर्थडे। भगवान करे आप जीवन में बहुत तरक्की हासिल करें और अपने परिवार के साथ साथ अपने देश का नाम रोशन करें, अपने समाज का नाम रोशन करें। तो एक बार फिर से आपको लक्ष्य को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। कोशिश एक है मेरी कि इस तरीके से आपसे रूबरू हुआ जाए, क्योंकि फिल्मों में काम करते करते इतना समय नहीं मिल पाता है कि आप सबसे चैटिंग वैटिंग मैं कर सकूं, तो इतना समय नहीं होता। तो इस वीडियो के जरिए मैं डेली ये कोशिश में लगा रहता हूं कि कुछ ना कुछ नया आपके लिए निकाल के लाऊं। तो ये जो फिल्में की जानकारी जो मैं आपको देता हूं, इनसे आपको सीखना चाहिए कि किस तरीके से ऑफर लोगों के पास आते भी हैं और वो उनको ठुकरा भी देते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसको सही तरीके से एक्सेप्ट करते हैं और उससे कामयाबी भी हासिल करते हैं, जिस तरीके से करिश्मा कपूर ने राजा हिंदुस्तानी में की थी। तो आप सभी के सामने भी ऐसे मौके ज़रूर आएंगे जब आपको उस मौके को सही साबित करना होगा, क्योंकि ईश्वर हर किसी की लाइफ में ऐसे मौके ज़रूर देता है जो उनकी लाइफ को चेंज कर देते हैं। तो आपके सामने भी अगर कोई ऐसा मौका है तो उस मौके को समझो, जांचो, परखो और उसका फ़ायदा आप उठाइए। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। धन्यवाद। जय हिंद।